नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग अपना अगला सेट सॉल्व करते हैं जो कि जीके जीएस करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि R37 प्रकार का शवाधान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से प्राप्त होता है। कहाँ से? हड़प्पा से। देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में अवस्थित है और सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि किस ऋग्वेदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। तो कौन सा ऋग्वेदिक है? वो है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किए जाने का उल्लेख है। अर्थात कि जो वर्ण व्यवस्था है वो किसमें है? वो ऋग्वेद में है। और इसके अलावा ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में तथा व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है? प्रारंभिक शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, ये सभी। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो कौन शामिल है? ये सभी के सभी शामिल है। कौन? शाक्य भी शामिल है, लिच्छवी और मल्ल। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आपको सुमेलित करना है। देखिए, एक साइड में आपको दिया अभिलेख, एक साइड में शासक। ठीक है ना। तो जिससे नासिक, अभिषेक, फिर हाथी गुम्फा, भीतरी, गिरनार, आपको बिल्कुल सही बताना है। इसमें क्या सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा? बाकी इसमें 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो देखिए, तो आपके ये जो हो नासिक के गौतमी पुत्र, ये आपका सही है। हाथी गुम्फा, खारवेल, ये भी सही है। और आपका भीतरी, ये पुलकिन द्वितीय, ये आपका गलत है। और गिरनार और रुद्रदामन, ये आपका सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। देखिए, इसके बारे में कुछ हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख को एहोल अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एहोल अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। और जो भीतरी गांव अभिलेख गुप्त शासक अस्कंदगुप्त से संबंधित है। तो भीतरी वाला किससे संबंधित है? ये जो आपका ये भीतरी है, ये जो गुप्त शासक कौन थे? अस्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित विदेश यात्रियों पर विचार करें। फेडरिक नूनीज बारबोसा। तो आपको बताना है कर कि इन यात्रियों में से किसने विजयनगर समाज में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। मतलब फेडरिक ने किया, कि नूनीज ने किया, कि बारबोसा ने किया, कि तीनों ने किया, कि 2 ने किया, 1 ने किया। आपको यही बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। फेडरिक नूनीज तथा बारबोसा नामक तीनों यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा को उल्लेख किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। कौन है? शिवानंद। कौन है? तो डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक शिवानंद है। उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना 1936 में किया, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश में स्थित है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, अरुणा अशापली, राम मनोहर लोहिया। आपको ये बताना है। तो कौन नहीं शामिल था? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब कि उन्होंने आंदोलन के विरोध करते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। और मुस्लिम लीग, उदारवादी तथा साम्यवादियों ने भी आंदोलन में शिरकत नहीं की। और आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा बॉम्बे से 8 अगस्त 1942 को किया गया। अरुणा आशफ अली ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन नेतृत्व किया। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा कब की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। तो ये घोषणा उन्होंने कब की? तो उन्होंने किया था
अगस्त, जिसे बोला जाता है अगस्त घोषणा 1917 में भारत सचिव मंटेगू द्वारा 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा की गई कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों के संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वास्थ्य प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको करना है कि निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग रोहिला युद्ध से, फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय मराठा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम मराठा। तो ये आपको इसमें से कौन सुमेलित नहीं है हमें बताना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली आपका यही नहीं सुमेलित है कि ये लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है। तो देखिए तृतीय मैसूर युद्ध आपका 1790 से लेकर 1792 में लड़ा गया। 1790 से लेकर 1792 कौन सा तृतीय मैसूर युद्ध। अच्छा, तृतीय मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। यहाँ क्या दिया है आपको, ये लॉर्ड वेलेस्ली दी है, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि आपका यही उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। बांस असम में पाया जाता है, चंदन जम्मू कश्मीर में, रोजवुड केरल में, देवदार हिमाचल प्रदेश में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका ये जो चंदन है जम्मू कश्मीर में नहीं, यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलता है। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रमानुसार सजाएं। बाघ प्रोजेक्ट दिया है, हाथी परियोजना दिया है, मगरमच्छ परियोजना दिया है। तो आपको बिल्कुल यही सजाना है, कौन सा पहले हुआ है। तो देखिए आपका इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 1 3 2, 1 3 2 आपको उत्तर क्या होगा? 1 3 2, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए बाघ प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद मगरमच्छ परियोजना और फिर हाथी परियोजना। तो इसका हम आपको सन बताते हैं, तब आपको समझ में आ गया कि यहाँ के सन वाइज पहले कौन सा प्रोजेक्ट स्थापित हुआ था। देखिए सबसे पहले आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत 1975 भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास निधि खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से हुई। और जो एलिफेंट की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1992 में। और उसके बाद अभी हमने क्या बोला था आपसे, क्रोकोडाइल वाला, वो परियोजना आपकी हुई थी 1973 में। 1973 में लगता है हम लोग कुछ गलत बोल दिया। देखिए आपका जो बाघ प्रोजेक्ट है वो है आपका 1973, क्या है? 1973। उसके बाद आपका जो क्रोकोडाइल की शुरुआत है ये 1975 है। क्या है? 1975। फिर उसके बाद आपका क्या है, हाँ तो देखिए 1973 1975 अगर आप ऐसे मैच करा लेंगे तो 1973 में आपका बाघ पहला हो गया, 75 में आपका हमने क्या कहा, क्रोकोडाइल, तो तीसरा हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में वो कौन सा राज्य है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? त्रिपुरा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से आपको सुमेलित करना है, क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए इधर बॉम्बे प्लान, जन योजना, गांधीवादी योजना, सर्वोदय योजना, मतलब कौन सी योजना किसने शुरू किया था ये आपका नाम बताना है, या तो कौन सी योजना किससे संबंधित है। तो देखिए बॉम्बे जो प्लान था ये थे GRD टाटा। फिर उसके बाद जन योजना ये MN राय थे, MN राय। कौन सी जन योजना? गांधीवादी योजना ये नारायण अग्रवाल थे। कौन थे? नारायण अग्रवाल। और सर्वोदय योजना
ये योजना जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रकार से पहले का डी, पहले का नहीं, पहले का 4 हमको देखना है, तो लेकिन थोड़ा से इसको हमें ऐसे कर दें तो हमें क्या देखना है, पहले का 4। तो देखिए पहले का 4 कहाँ कहाँ पर है, ए और बी में है। अभी भी आपको ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब जन योजना, जन योजना एम एन रॉय थे, कौन थे, एम एन रॉय, यानी बी का 3, बी का 3। तो देखिए आपके बी, इसी ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कर स्टैगफ्लेशन स्थिति है, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। तो स्टैगफ्लेशन स्थिति जो होता है ये गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। किसकी है, गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई, ये तो कब आरंभ, सन 2004 में, सन 2004, नवंबर 2004 में। ऑप्शन सी काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, सन 2004। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी, नियोजित अर्थ, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये कौन लिखा था, सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ, तो किस तिथि को हुआ था, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। भारत का पहला राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था, जो राजनीति से संबंध नहीं रखता था, तो उनका क्या नाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति गारंटी दी गई, तो वो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 27, आर्टिकल 27। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, तो क्या है, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष से कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो कैसे होती है, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है, तो अधिकतम ऊर्जा कहाँ पर होती है, किनारों की स्थितियों पर, किनारों की स्थितियों पे। दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है, किनारों की स्थितियों पर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते से अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह क्या है, तो यह है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो कौन से पोषक अधिक प्रभावित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कौन से, कार्बोहाइड्रेट। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सूची फर्स्ट और सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना कि कह रहा है कि जो आपका आर्सेनिक 74 है, कोबाल्ट 60 है और आयोडीन 131 या सोडियम 24। तो पहले इसको हम आपको कोड भी आपको दिखा दें तभी तो आपको सही कर पाएंगे। तो देखिए आपका आर्सेनिक जो 74 है क्या है, ये है ट्यूमर, क्या होता है, ट्यूमर के इलाज के लिए। कोबाल्ट कैंसर के लिए होता है। तो ऐसे में आर्सेनिक 74 चलते हैं, देखेंगे ए का 3 कौन है, तो ए का 3 देखेंगे आपको सिम दिखाई पड़ रहा है, फिर बी का 4, तो आपको कौन सा होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आयोडीन, आयोडीन 131 ये होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, और सोडियम 24 ये होता है रक्त व्यतिक्रम। ठीक, इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आपका 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, तो ये कहाँ से आता है, दाहिने अलिंद से, राइट अलिंद से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक
हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? निकहत जरीन। निकहत जरीन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला खनिक कोयला खनिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कोयला खनिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? 4 मई को। 4 मई को, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो वो कौन सा शहर है? वो शहर है आगरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो कहां पे किया है? लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डेसमंड टूटू और दलाई लामा। ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर कह रहा है कि भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन को क्या नाम दिया गया? तो उसका क्या नाम दिया गया है? उसका नाम दिया है समुद्रयान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है रविंद्र जडेजा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। मार्च 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा सीजन शुरू हुआ है? तो कौन सा सीजन शुरू हुआ है? 15वां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? बी.एस. नायपाल। बी.एस. नायपाल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। राधा रेड्डी के संबंध निम्नलिखित में किससे है? राधा रेड्डी के संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो कौन जीता है? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर कहा है 10 पिन बॉलिंग। 10 पिन बॉलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? तो कितना अधिकतम स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? 300। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्या है? क्या? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? पांडा, रैबिट, अवास्ट, कैस स्कर्की, स्कर्की। तो आपको बताना इसमें से कौन सा समूह से संबंध नहीं रखता है? तो कौन नहीं रखता है? रैबिट नहीं रखता है। रैबिट। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। देखिए, जो अवास्ट एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। अवास्ट क्या होता है? जो कंप्यूटर में एक एंटीवायरस पड़ता है, वो क्या एक प्रोग्राम है। और कैसपर्सकी भी एक एंटीवायरस ही है। ये भी क्या है? एक एंटीवायरस है। और जो पांडा है, एक चीन का राष्ट्रीय पशु है। ग्यांड पांडा क्या होता है? ये चीन का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। और जो मैच नहीं खा रहा है, इसमें हमारा रैबिट नहीं खा रहा है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पड़ेगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका में पड़ेगा। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो ये बताना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस संबंधित है? ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण। ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण। ठीक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में है? तो ये कहाँ पर है? बांग्लादेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।